हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था बीएचयू बीए एलएलबी का कट ऑफ कितना रह सकता है। उससे पिछले वाले वीडियो में हमने बीए कोर्सेज के बारे में बात किया था और उसके 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पूरा चर्चा किया था। आज के सेशन में हम लोग बीएससी कोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे। बीएससी मैथ्स हो, बीएससी बायोलॉजी हो या हो बीएससी एग्रीकल्चर, इन सारे कोर्सेज का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 2025 के लिए, हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम सारी कैटेगरीज को इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो, चाहे ओबीसी से, चाहे आप यहां पर ईडब्ल्यूएस से आओ, चाहे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, एससी से, एसटी से, सारे कैटेगरीज के बारे में कट ऑफ डिटेल में हम यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो फटाफट से, अगर आप इस चैनल पे तो पहली बात नए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। ये वीडियोज आप जो देखते हो इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, अगर वैल्यूएबल आपको लगती है वीडियो तो जरूर से एक बार लाइक करके सब्सक्राइब वाला बटन से जरूर से दबा दीजिएगा और किसी दोस्त बंधु सखा, ठीक है, किसी को जरूरत हो तो वीडियो को जरूर से शेयर भी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके यहां पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं अपने कोर्सेज के बारे में। अगर आप हमारे कोर्सेज में जुड़ते हो, अभी जस्ट जो है टारगेट बैच शुरू हुआ है, ठीक है, सीयूटी की तैयारी के लिए या फिर एनसीटी में भी अगर आप करना चाहते हो प्रिपरेशन, तो टारगेट बैच हमारा जो है यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। तो इस बैच में जुड़ करके आप जो है ये सारे कोर्सेज की यहाँ पर शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। सिर्फ 1999 में आपको मिल जाएगा। और इसमें जो पीछे के कोर्सेज हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो पीछे के जो श्योर सिलेक्शन बैच हमारा आया था उसका भी पूरा एक्सेस आपको दिया जाएगा। कुछ बच्चे पिछले वीडियो में पूछ रहे थे कि सर हमने एडमिशन ले लिया है, अभी तक हमको जो एक्सेस नहीं मिला है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 1-2 दिन में सारा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, जो भी पीछे के लेक्चर्स हुए हैं, सारा एक्सेस आपको मिल जाएगा पिछले वाले बैच का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब बेसिकली हम बीएससी कोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बीएससी में एग्रीकल्चर और मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप की बात करते हैं। तो इसमें देखो ये जो बात है यहाँ पर, जैसे हमने बीए का देखा था, तो अलग अलग लोकेशंस पर, लगभग सारे लोकेशंस पर, सिर्फ आरजीएससी को छोड़ करके सारे लोकेशंस पर बीए का कोर्स चलता है। वैसे हमने बात किया बीए एलएलबी का कोर्स, तो बीए एलएलबी का कोर्स कुछ ही जगह चलता है, हर जगह नहीं चलता है। जैसे बीए एलएलबी का हमने बात किया था एफएमसी में चलता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके बीएससी का, तो बीएससी का कोर्स इधर एफिलिएटेड कॉलेज में आपका नहीं चलता है, ठीक है। बीएससी का कोर्स आपका एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं चलता है। अगर इधर भी चलता तो इसका भी कट ऑफ कम जाता, लेकिन बीएससी का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है, मतलब एज कंपेयर टू बीए हम देखें तो बीएससी में काफ़ी कट ऑफ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीट्स अगेन कम है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो एफिलिएटेड कॉलेज यहाँ पर बीएससी कोर्स अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको देखना होगा कि बीएससी के लिए जो कोर्स चलते हैं वो आपके सिर्फ एमएमबी में और आपका एफएमसी में कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो 2 ही लोकेशन है, एक तो एफएमसी और एक आपका एमएमबी, जो कि एफएमसी का ही पार्ट है एमएमबी, तो दोनों जगह यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अगेन हम आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। आगे अगर चले तो सबसे पहले हम बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो है आपका, आप देख सकते हो ये जो है एफएमसी में भी चलता है और आपका ये कहाँ चलता है, आरजीएससी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एजी के बारे में बात कर रहे थे, मतलब बीएससी का कोर्स तो यहाँ पे चलता है बीएससी मैथ्स और बायो, और जो एग्रीकल्चर का कोर्स है वो आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी देखने को मिलता है। तो यही चीज यहां पर बताया जा रहा है, आरजीएससी में भी यह चलता है। अब एक बात ध्यान रखना ये कि ये वाला लाइन जो यहां पे लिखा हुआ है ना, ये देखो, द यूनिवर्सिटी विल टेक एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर रन एट एफएमसी थ्रू द आईसीएआर मोड, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसके थ्रू आप जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, जहां की आपका जो है एग्रीकल्चर के कोर्सेज चलते हैं, वहां पे एडमिशन लेते हो, ठीक है। तो वो एग्जाम जो बच्चे देंगे, आईसीआर जो एग्जाम करवा रही है, वो एग्जाम जो देंगे बच्चे, ठीक है, तो वो एग्जाम के थ्रू आपको यहां पर एफएमसी में एडमिशन दिया जाएगा। कहां पर, ध्यान रखिएगा, एफएमसी में एडमिशन होगा आपका आईसीएआर के थ्रू, अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आईसीएआर का आप एग्जाम दोगे, वहां पे जो आपका स्कोर आएगा, ये आईसीएआर का एग्जाम बता दूं 600 नंबर का होता है, ठीक है। तो 600 नंबर, पहले जैसे सीयूटी भी 600 नंबर का, ठीक है, और ये भी 600 नंबर का, तो 600 नंबर पे ही यहां पर कट ऑफ जारी किया जाता है। तो जो
एफएमसी में एडमिशन होगा आपका, जो भी एग्रीकल्चर में सीट है यहाँ पर एफएमसी में जो बात कर रहे हैं, वो आपका आईसीएआर के थ्रू होगा। और कहा जा रहा है आगे कि मान लो कोई सीट यहाँ पे बच जाता है तो वो हम सीयूटी के मेरिट के बेसिस पर भरेंगे। लेकिन अब देखो आईसीएआर का एग्जाम इतने सारे बच्चे देते हैं और बीएचयू जो है, जो मतलब रैंक आप देखोगे तो सबसे रैंक में ऊपर वाले रैंक पे आता है बीएचयू का, जो एग्रीकल्चर जो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कोर्स है, तो काफी अच्छा कोर्स माना जाता है बीएचयू का। तो आईसीआर का जो एग्जाम देते हैं ज्यादातर बच्चे यहाँ भी अप्लाई करेंगे, मतलब बीएचयू में। तो बीएचयू में जब अप्लाई करते हैं सारे बच्चे जो है लगभग आईसीआर के थ्रू भर जाएगा सीट आपका। बहुत ज्यादा सीट तो वैसे भी नहीं है। तो आपको जो है एफएमसी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको बाबू ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूटी का एग्जाम तो देना ही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीट अगर बच जाए तो हम आपको सीयूटी के थ्रू एडमिशन देंगे। लेकिन आईसीएआर का एग्जाम भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो सीट भरे जाएंगे अगेन वो कहां से भरे जाएंगे, आईसीएआर से। खाली बचता है तो सीयूटी से, तो खाली बचने का चांस बहुत कम है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आप देख लो, यहां पर आईसीआर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहां पर आरजीएससी के। तो जो आरजीएससी का यहां पर सीट भरा जाएगा ये वाला, ये आपका सीयूटी के थ्रू भरा जाता है, ठीक है, सीयूटी के थ्रू। तो सीयूटी का एग्जाम तो देना ही है, क्योंकि अगर मान लो एफएमसी में नहीं हुआ तो फिर आरजीएससी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी का स्कोर चाहिए, और एफएमसी में तो आपका आईसीआर के थ्रू हो रहा है। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं वो लगभग आईसीआर का भी एग्जाम बहुत बच्चे देते ही हैं, तो आपको भी दे देना चाहिए वहां पे, ठीक है, ताकि आपको एफएमसी में भी एडमिशन मिल सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, जो कि आपको सीयूटी में आपको टेस्ट पेपर चुनने हैं। तो सीयूटी में टेस्ट पेपर आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स चुन सकते हो, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स चुन सकते हो, या फिर आप एग्रीकल्चर भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आप तीन कॉम्बिनेशन यहां पे दिए गए, तीन सब्जेक्ट के। अब एक चीज मैं बता दूं आपको कि पहले क्या था कि एक जो डोमेन था आपका वो 200 नंबर का होता था। तो 3 डोमेन मतलब कितने हो गए, 200 प्लस 200 कितने, टोटल 600 नंबर का। तो जो आपका मेरिट बनता था वो 600 नंबर पर, सीयूटी के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे आपको बदलाव के बारे में पता ही है कि हर एक सब्जेक्ट, जो हर एक टेस्ट पेपर होने वाला है वो 250 नंबर का होने वाला है। तो 250 का होगा तो यहां पे आप समझ सकते हो कि 3 से गुणा हो जाएगा, तो 750 यहां पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 750। तो इस बार जो मेरिट आपका बनेगा सीयूटी का, वो मोस्ट प्रोबेबली है, 99% चांस है कि वो यहां पर 750 नंबर पर आपका बनेगा। अब आप कहोगे सर पहले तो 600 नंबर आईसीआर में भी होता था, सीयूटी में भी होता था, तो ठीक है, स्कोर का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर जो है अगर ये जो है 750 पर लेंगे एडमिशन, और जो है वो यहाँ पर आईसीआर के थ्रू हो तो 600 नंबर का है, तो फिर कैसे होगा। तो देखो वैसे तो सीट खाली बचने का चांस कम है, क्योंकि 600 नंबर पर है, तो हो सकता है वो 600 नंबर पर कट ऑफ जारी करे, आईसीआर के लिए अलग और यहाँ पर सीयूटी के लिए अलग। तो वैसे भी आईसीआर के थ्रू भर जाएगा तो फिर मतलब कोई मतलब है नहीं, ठीक है, सीयूटी का एफएमसी में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन जो हम बात करें आरजीएससी की, तो आपका कट ऑफ जो बनेगा वो सीयूटी के थ्रू बनेगा 750 नंबर पर, ठीक है, अगर बदलाव हो जाते हैं तो, क्योंकि वो तो प्रपोज किए गए अभी। लेकिन जैसा पीजी में हुआ कि जो प्रपोज किए गए थे सारे बदलाव लागू कर दिए गए, तो वैसे यूजी में जो बदलाव प्रपोज किए गए वो भी मोस्ट प्रोबेबली लागू होने वाले हैं, ठीक है, 99% चांस है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर। तो बीएससी एग्रीकल्चर एक एफएमसी में चल रहा है, एक कहां पर चल रहा है, आरजीएससी में चल रहा है। सीट मैंने बता दिया यहाँ पर 100 कितना है, 154 सीट है टोटल यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर में, एफएमसी में। और आरजीएससी में आपका मिनिमम 31 है और मैक्सिमम है 50, मतलब मैक्सिमम 50 बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 31 से कम अगर एडमिशन लिया आरजीएससी में, ठीक है, 31 से कम बच्चे अगर आए तो कोर्स नहीं चलेगा, कोर्स संचालित होगा ही नहीं उस साल, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम का। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कुछ टेक्निकल चीजें थी आपको समझनी थी, आईसीआर और ये सारी चीजें। अब हम आ जाते हैं सीधा कट ऑफ के ऊपर, ठीक है, सीधा आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ आप देख सकते हो, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ यहाँ पे गया था। तो आप एक एक करके इधर पढ़ लीजिएगा, हम एक एक करके एनालाइज करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। हमने पूरा एनालिसिस करके ऑलरेडी मैंने बनाया है कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो अपना कि जो है पहला बार जो है यहाँ पर 600 में कितना गया है, तो 524। एक चीज और है कि आईसीआर के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। तो आईसीआर के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेते हैं बीएचयू में, एफएमसी में, सारे बच्चों को जो है हॉस्टल अलॉट हो जाता है, ठीक है, सारे बच्चों को, सारे के सारे बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। लेकिन अगर आप सीयूटी के थ्रू मान लो आपका एडमिशन हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि आपको हॉस्टल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हॉस्टल कंपलसरी है। जो आईसीआर क्वालिफाई करके यहाँ पर जो बच्चा आता है एफएमसी में, सबको हॉस्टल मिलता है, ठीक है। और मान लो जनरल में अगर आईसीआर में अगर आपका रैंक लगभग 300 के आसपास आ गया, 300 के अंदर अंदर, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। 600 के अंदर अंदर अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाता है आईसीआर में, तो आप जो ओबीसी कैटेगरी से यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी वही लगभग 1000 के आसपास, ठीक है, 3000 के आसपास अगर आपका रैंक है, 3 से 4000 के आसपास, तो एससी एसटी के कैटेगरी से हो आप, तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो अब रैंक भी जारी होता है ना आईसीआर में, ठीक है। तो अंक तो दिया ही गया है, रैंक
रैंक भी होता है जारी, तो रैंक अगर 300 के आसपास है तो आपको यहाँ पर आराम से एडमिशन जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर चीजें हैं और आप ये देख सकते हो 524 नंबर बताया गया। ठीक है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये मेन कैंपस के लिए है। फिर पेड सीट के लिए अनरिजर्व का 516 नंबर 600 में से। ठीक है, आप समझ सकते हो। तो ये जो है कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है क्योंकि सीट कम है और इसमें भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, काफी बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं। ये जो है आपका थर्ड राउंड का हमने दिखा दिया। अब सीधा हम फोर्थ राउंड का जो कि सबसे कम होगा। ठीक है, तो फोर्थ राउंड में आप देख सकते हो घट करके 511 आ गया है। ठीक है, तो जो है कट ऑफ आप समझ सकते हो काफी हाई रहता है, 600 में से 511 नंबर काफी हाई है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब एक एक करके यहाँ पर कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस करके हमने बनाया है, काफी मेहनत लगी इसमें। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो एफएमसी में हमने बता दिया कि आईसीआर के थ्रू होगा, तो 600 में से हमने इसका कट ऑफ बनाया है। ठीक है, क्योंकि आईसीआर का जो एग्जाम होता है वो 600 नंबर पे होता है, तो जो कट ऑफ हमने बनाया है ये 600 नंबर पे बना है। ठीक है, अब मान लो बीएचयू 750 में जारी करती है तो वो सीयूटी के हिसाब से अपना करेगी, तो इस बार देखना होगा कैसे ये जारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है पहले तो क्या था दिनों का 600 नंबर का था, लेकिन इस बार अगर 750 हो जाएगा ये 600 नंबर का रहेगा, तो हो जाता है कुछ जो है रेशनलाइजेशन कुछ किया जाए। ठीक है, जो भी होगा। ठीक है, तो अभी के लिए 485 के आसपास है, आप परसेंटेज निकाल सकते हो इसका। ठीक है, तो 485 के नंबर आसपास आएगा आपका 600 में से आईसीआर के थ्रू, तो आप आराम से यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। कहाँ पर? अनरिजर्व कैटेगरी से एफएमसी में। ठीक है, तो ये आईसीआर के थ्रू हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी 460 के आसपास, 5 आगे पीछे कर लेना, 5 प्लस माइनस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 470 के आसपास, एससी कैटेगरी है 390 नंबर है तो इसके आसपास है तो मिल जाएगा। एसटी में 365 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 200 210 के आसपास अगर आपका नंबर है तो आईसीआर के थ्रू अगर इतना नंबर आ रहा है आराम से आप एफएसपी में एडमिशन आपको मिल जाएगा। लेकिन वही बात करते हैं आरजीएससी की, तो ये जो है 750 में आपका कट ऑफ बनेगा, तो यहाँ पर 750 में 585 के आसपास नंबर आपको लाना होगा। ठीक है, 585 के आसपास, तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से एडमिशन मिल पाएगा। उसी प्रकार से आप अपने कैटेगरी वाइज देख लेना और इसमें प्लस माइनस 5 भाई कर लेना इसके आगे पीछे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं पत्थर की लकीर है, आगे पीछे हो सकता है। अभी क्योंकि पेपर हुआ नहीं है तो पेपर का जो लेवल अभी देखने को मिलेगा उसके बाद ही हम जो है एग्जैक्ट बता पाएंगे आपके कि इतना आसपास रहेगा। अभी के लिए तो पिछले सालों का जो एनालिसिस है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। अब पेपर जैसा बनेगा, मान लो ज्यादा टफ बन गया तो कट ऑफ थोड़े नीचे आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो ग्रुप का। तो बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो ग्रुप जैसा हमने बताया एफएमसी और एमएमबी में चलता है। ठीक है, एग्रीकल्चर एमएमबी में नहीं चलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एफएमसी और एमएमबी में, अब सीट देख लो यहां पर कितने हैं, 573 आपका मैथ्स के लिए, कहां पर? तो ये एफएमसी में, और एमएमबी में सिर्फ 96। ये 88 स्टार स्टार क्या लिखा है, तो ये 88 जो सीट्स है वो जो मतलब बीए के थ्रू आते हैं। ठीक है, बीए में भी साइंस होता है। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी चलती है। ठीक है, तो ज्योग्राफी आता है साइंस डिपार्टमेंट में, तो साइंस वाले में आता है, इसलिए वहां पर ज्योग्राफी के थ्रू ज्योग्राफी में जो एडमिशन लेते हैं जो कि बीए के थ्रू आते हैं, तो उनको भी कुछ सीट यहां पर एलोकेट किया जाता है। यहाँ पर आर्ट्स और सोशल साइंस डिसिप्लिन्स सीकिंग एडमिशन इन ज्योग्राफी, तो उनके लिए जो 88 सीट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, जैसे मुझे भी मिला था ज्योग्राफी में। ठीक है, जो कि साइंस के अंतर्गत आता है। फिर दीज 24 सीट्स इन एमएमबी विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम द आर्ट्स एंड सोशल साइंस स्ट्रीम्स। ठीक है, तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए यहाँ पर 24 सीट एक्स्ट्रा रखे गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर बीएससी ऑनर्स बायो की, तो यहाँ पे एमएससी में देख सकते हो 383 और एमएमबी में 193। इसमें कोई वैसा सीट नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफी नहीं है। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है वो इस वाले में मैथ्स ग्रुप में आ जाता है, इसलिए उसमें रखा गया 88 सीट और 24 सीट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये फीस इधर देख सकते हो, लेकिन फी बताया नहीं गया। फी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सा आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर लेना होगा सीयूटी में। तो बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए आपको केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स लेना होगा। मतलब मैथ्स और फिजिक्स तो कंपलसरी है, यहाँ पे फिर केमिस्ट्री रखा गया है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए आपको पीसीएम लेना होगा। ठीक है, पीसीएम लेना होगा। और जो बायो ग्रुप है इसके लिए आपको यहाँ पर पीसीबी, ठीक है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर चुनना होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वहां पर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, सीधा हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पर भी जो कट ऑफ बनेगा वो कितने में, 750 में, क्योंकि हर एक पेपर आपका 250 नंबर का होगा। आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है हमने सीधा फोर्थ राउंड का कट ऑफ लगाया, क्योंकि फोर्थ राउंड ही मिनिमम रहेगा, और जब कट ऑफ की बात करते हैं तो वो मिनिमम नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो जनरल में कितना गया, 351 नंबर। फिर आप देख सकते हो पेड सीट में कितना गया है, 317। तो ऐसे करके आप एक एक करके देख लेना। वैसे हमने एनालिसिस करके इधर आपके लिए यहां पर आगे लगा दिया है कट ऑफ। ठीक है, तो आप देख लो फटाफट से। ये मैथ्स के लिए, ये किसके लिए, मैथ्स के लिए। तो 750 में अगर आपका 425 नंबर आ रहा है, देखो हमेशा ध्यान रखना, जब मैथ्स होता है उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, जो बायो ग्रुप है उसका कट ऑफ ज्यादा जाता है। ठीक है, क्योंकि बायो में ज्यादा नंबर ले आते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पर मैथ्स आ जाता है, तो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम
कम रहता है और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ कम जाता है। तो 750 में देखो 425 के आसपास रहेगा अगर इस साल आपका, तो आप आराम से एडमिशन ले पाओगे। 410 के आसपास है तो आपको यहाँ पर एमएमबी में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 395 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 410 के आसपास, एससी के लिए 290, इधर 180, इधर 100। पीडब्ल्यूडी में लगभग सभी कैटेगरी सभी बच्चों का हो जाता है एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो आराम से आपको 100 नंबर 80 नंबर है तो आराम से आपको यहाँ पे बीएससी मैथ्स ग्रुप में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हमने बात कर लिया बीएससी मैथ्स ग्रुप का, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। आगे बढ़ते हैं, ये रहा यहाँ पर हम बायोलॉजी की, ठीक है। तो जब बायोलॉजी ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑफकोर्स कट ऑफ थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो आप देख सकते हो अनरिजर्व का यहाँ पर 515 के आसपास रखा गया है। तो 750 में 515 के आसपास अगर आपका नंबर है, +- 5 आप समझते हो, ठीक है। 495 है तो एमएमबी में हो जाएगा। ऐसे करके हमने अलग अलग कैटेगरीज का यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पे रख दिया आपके लिए, ठीक है। तो एक एक करके अपना कैटेगरी का आप देख लीजिएगा और आप बताइएगा कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारे यहाँ भी जो है टारगेट बैच में आप जुड़ते हो बीएससी के कोर्सेज में, तो जो है आपके जो है विकास सर, ठीक है, जो कि आपको ये बायोलॉजी ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। साथ ही साथ आपके जो है रोहित सर, वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो बीएससी के कोर्सेज भी हमारे संचालित होते हैं, आप उसमें जुड़ करके शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। और ये जो नंबर लिखे हुए इस नंबर के आसपास आप आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। तैयारी करने के बाद आराम से आपको एफएमसी में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही बातें। साथ ही साथ मैं बता दूं यहाँ पे, ठीक है, ये कोर्सेज के बारे में टारगेट बैच जो कि मैंने शुरू में भी बताया, अभी बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो जिनको भी इसमें जुड़ना है आप जुड़ सकते हो। आप अगर इसमें जुड़ते हो तो आपको जो पीछे के श्योर सिलेक्शन बैच हमारा हुआ था उसका सारा जो है रिकॉर्डेड लेक्चर और उसका सारा एक्सेस आपको मिलेगा। और इसी कोर्स में आपको कहीं ना कहीं 1999 का ये बैच है, इसमें आपको जो है टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड है, अलग से आपको फी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ कई बच्चे बोल रहे हैं कि हमको जो है आप एक प्लानिंग बना करके दे दो कैसे हमको कवर करना है सारा सिलेबस, क्योंकि हमने अभी भी ज्वाइन किया है। तो उनके लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जो बचे हुए दिन है इसमें टारगेट बैच के साथ, टारगेट बैच में आप जुड़ोगे उसके साथ आपको सारा कुछ कैसे कवर करना है। तो वो मैं डिटेल प्लान लेकर के आऊंगा, उसमें काफी मेहनत लगती है। पहले भी हमने एक बनाया था 5 महीनों में 4 महीनों में कैसे तैयारी करें, तो फिर से मैं बना दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। मिलते हैं अगले सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी मेहनत जो है वो काम की लगती है, वैल्यूएबल लगती है, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर से प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।